एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मयंक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम में क्या पढ़ेंगे? व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत जैसे पावलोव का सिद्धांत है, क्लासिकल अधबंधन का पावलोव ने दिया था, इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने दिया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम में व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आज हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक को देखेंगे। थॉर्नडाइक को, इस सिद्धांत को नाम देते हैं हम लोग संबंधवाद का। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। इनको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का भी जनक बोलते हैं, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। इनको हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं क्योंकि थॉर्नडाइक ने सबसे ज़्यादा प्रयोग पशुओं पर किए, इसलिए इनको हम पशु मनोविज्ञान का भी जनक कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पशु मनोविज्ञान का जनक। इनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी बोलते हैं। इन्होंने अपनी एक पशुओं पर एक पुस्तक लिखी। इन्होंने पुस्तक क्या लिखी? पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें पशुओं के बारे में बताया गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस, जिसको पुस्तक में सन 1898 में इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को एडवर्ड एंड थॉर्नडाइक ने इस पुस्तक को 1898 में लिखा है, एनिमल इंटेलिजेंस। क्योंकि इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए, इसलिए इनको कहा जाता है पशु मनोविज्ञान का जनक। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, इनको कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, इनका मुख्य पशु था बिल्ली। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को लिया और एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया। एक भूखी बिल्ली को लिया, एक पिंजड़ा लिया, पिंजड़े के अंदर ये रहा पिंजड़ा। पिंजड़े के अंदर एक बिल्ली को बंद कर दिया। वो भी कैसी बिल्ली? भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। यहां एक लीवर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं लीवर या खटका। यहां कोई उद्दीपक रख दिया, यहाँ पे कोई उद्दीपक रख दिया, जैसे मांस का टुकड़ा रख दिया यहाँ पे पिंजड़े के बाहर, जिसको पाने के लिए बिल्ली तत्पर हो। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया। सबसे पहले बिल्ली पे प्रयोग किया। इसके बाद ये देखना चाहते थे इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। बिल्ली ने कई बार प्रयास किए, पिंजड़े के अंदर भूखी बिल्ली से मतलब कि मांस का टुकड़ा बाहर रख दिया, उद्दीपक बाहर रख दिया। इसको पाने के लिए बिल्ली क्या प्रयास करेगी? तो बिल्ली ने कई बार उछल कूद की, पिंजड़े के अंदर इधर कूदी उधर कूदी, लगातार प्रयत्न किए, कई प्रयत्न किए, और एक बार उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ गया। उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ गया और लीवर अचानक से खुल गया। बिल्ली बाहर आके मांस के टुकड़े मतलब उद्दीपक को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को दोबारा से उस पिंजड़े में बंद कर दिया। बिल्ली को दोबारा से थॉर्नडाइक ने उस पिंजड़े में बंद कर दिया। तो बिल्ली ने फिर उछल कूद की। बिल्ली ज़्यादा देर तक उछल कूद दोबारा में नहीं किया, क्योंकि उसकी जो फालतू की क्रियाएं थी, फालतू का उछलना था, वो सब उसने बंद कर दिया। क्योंकि उसे बार बार अभ्यास के बाद पता लग गया कि यहाँ पे लीवर है। तो तुरंत उसने पैर यहाँ पे दबाया, जो पहले की अपेक्षा कम समय लगा, उसने मांस के टुकड़े को फिर से ग्रहण कर लिया। तो थॉर्नडाइक ने इससे निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच एक जो बंध होता है, एसआर बॉन्ड, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक गहन संबंध होता है। थॉर्नडाइक ने इससे ये निष्कर्ष निकाला। जैसे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों के उपनाम भी दिए हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों के उपनाम क्या थे, ये आपको दोस्तों याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार आज ऐसा पढ़ेंगे कि आज के बाद कभी थॉर्नडाइक को आप नहीं भूलेंगे। जैसे हमें नहीं भूलेंगे, वैसे थॉर्नडाइक को भी कभी नहीं भूलेंगे।
थॉर्नडाइक का कोई भी सिद्धांतों के उपनाम, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों के उपनाम भी दिए। थॉर्नडाइक ने सिद्धांतों के उपनाम क्या दिए? बिल्ली ने जो अनुक्रिया की उद्दीपक को देखकर वही तो नाम दिए थे, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले देखते हैं बिल्ली ने कई प्रयास किए, वहाँ पर कई बार प्रयत्न किए, गलतियाँ भी हुई बिल्ली से, कई बार उछली कूदी लीवर खोलने के लिए, उद्दीपक प्राप्त करने के लिए बहुत बार उछली। तो बिल्ली ने कई बार प्रयत्न किए, मतलब बहुत भी गलतियाँ हुई। तो पहला सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जैसे बिल्ली ने कई बार उछल कूद की, बहुत बार उछल कूद की, तो सबसे पहला निष्कर्ष तो एक निष्कर्ष ये निकाला कि प्रयत्न एवं त्रुटि, बहुत त्रुटियां की। और एक संबंध क्या निष्कर्ष निकाला था थॉर्नडाइक ने सबसे पहले कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच गहन संबंध होता है, एसआर बॉन्ड, एसआर थ्योरी, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। एस को बोलते हैं स्टिमुलस, एस को बोलते हैं उद्दीपक को स्टिमुलस, और आर को बोलते हैं रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। एसआर थ्योरी दी। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत उपनाम, दूसरा दिया इन्होंने एसआर थ्योरी, और उन्होंने निकाला था एक उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध होता है, मतलब बंध का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड, एसआर बॉन्ड, जिसको हम बोल सकते हैं बंध एवं बंधन का सिद्धांत, मतलब बंध एवं बंधन का सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है संबंधवाद का सिद्धांत, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जब संबंध होगा तो उन्होंने संबंधवाद, मतलब कि उद्दीपक मांस है, बिल्ली भूखी है, तो ये अनुक्रिया करेगी उद्दीपक को देख के। तो उन्होंने इसी संबंध में देखा, एक निष्कर्ष निकाला था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच गहन संबंध होता है, तो इन्होंने दिया संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। और बिल्ली कई बार उछल कूद की, बार बार बहुत प्रयास किए, तो इसीलिए एक सिद्धांत दिया आवृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों, आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसी से निकाल सकते हैं, थ्योरी से आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। थॉर्नडाइक को आज के अलावा कभी भूलेंगे नहीं आप। आवृत्ति का सिद्धांत, एक भी सिद्धांत याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकल आएंगे नॉर्मल तरीके से। आवृत्ति, बिल्ली ने, यहाँ बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन बिल्ली ने चुना किसे? मांस के टुकड़े को, अपने उद्दीपक को चुना, मतलब चयन का सिद्धांत, इसको बोलते हैं चयन का सिद्धांत। एक सिद्धांत का उपनाम क्या है? चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, 3 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 5, 6, एक सिद्धांत देखते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत, मतलब संयोजन, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में गहन संबंध होता है, मतलब उद्दीपक है, बिल्ली है, अनुक्रिया कर रही है, कार्य करने वाला, मतलब संयोजनवाद का सिद्धांत। एक सिद्धांत दिया संयोजनवाद का सिद्धांत। बिल्ली कई बार उछली कूदी थी पिंजड़े के अंदर, कई बार उछली कूदी, उसे बहुत प्रयास किया, उसे बहुत ही दुख हो रहा था, बिल्ली बहुत ही गुस्सा हो रही थी, परेशान थी, बहुत ही दुख हो रहा था उसे, क्योंकि लीवर पिंजड़ा खुल नहीं रहा था और दीपक प्राप्त करने के लिए उसे बहुत दुख हुआ। तो एक सिद्धांत का नाम है सुख एवं दुख का सिद्धांत। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत का नाम दिया सुख दुख का सिद्धांत, सुख एवं दुख का सिद्धांत। इनके ये सिद्धांतों के उपनाम हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि बिल्ली ने बहुत प्रयास किए, कई बार प्रयास किए, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसने बहुत गलतियां की होंगी, उसके बाद ही प्रयास करने के बाद बिल्ली लीवर पे पैर पड़ा था, तभी तो खुला था ये खटका, तभी तो उसने उद्दीपक प्राप्त किया था। जैसे थॉर्नडाइक ने बाद में एक निष्कर्ष निकाला था एसआर बॉन्ड थ्योरी। एसआर बॉन्ड, एसआर मतलब उद्दीपक अनुक्रिया,
इसको हम लिख सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब इससे क्या निकलता है कि बिल्ली के बार बार प्रयास करने से ये पता लगा कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच गहन संबंध होता है। इन्होंने इसीलिए एक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ऐसे ही गहन संबंध होता है तो उन्हें उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत दिया। SR बॉन्ड थ्योरी दी इन्होंने। मतलब बहुत प्रयास किए बिल्ली ने, बार बार उछल कूद की। इसके लिए इन्होंने आवृत्ति का सिद्धांत दिया, चयन का सिद्धांत। मतलब उसने बहुत चीज़ें बाहर रखी हुई, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य क्या था? मांस के टुकड़े को प्राप्त करना। तो क्या का चयन का सिद्धांत दिया, संयोजनवाद का सिद्धांत दिया, सुख एवं दुख। मतलब बिल्ली बहुत ही दुखी हुई, बिल्ली बहुत दुखी हुई, परेशान हुई। मतलब मांस का टुकड़ा उसे दीपक प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सुख दुख का सिद्धांत दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत SR बॉन्ड से ही रिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जब संबंध होता है तो इसे उन्हीं हिसाब से संयोजनवाद का सिद्धांत दिया। ये रहे उनके सिद्धांतों के उपनाम, इनको नोट कर लीजिए। और हम आगे देखते हैं, इसके आगे देखेंगे इन्होंने ये सिद्धांत दिए। इसके आगे हम देखेंगे इन्होंने सीखने के 3 नियम भी दिए। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम भी दिए। इन्होंने सीखने के 3 नियम कौन कौन से दिए? एक अभ्यास का नियम दिया, एक प्रभाव का नियम दिया, एक तत्परता का नियम दिया। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए। सीखने के नियम हेडिंग डालेंगे। थॉर्नडाइक को आज हम ऐसे पढ़ेंगे इतने आसान तरीके से कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। काफ़ी टीचर से आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिद्धांतों के नाम याद करवाते हैं, रटवाते हैं, लेकिन आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने के सिद्धांत, सीखने के नियम दिए इन्होंने। कितने दिए सीखने के नियम? ये क्वेश्चन आता है, सीखने के कितने नियम दिए? 3। क्वेश्चन क्या आते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को। पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। सीखने का नियम, सबसे पहला नियम हम लोग देखेंगे अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, सबसे पहले अभ्यास का दूसरा नियम है, पहले अभ्यास का प्रभाव का दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। तीसरा नियम है तत्परता का नियम। नंबर तीसरा नियम है तत्परता का नियम। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए, इनको हम देख लेंगे एक बार। तो उन्होंने सीखने के 3 कौन कौन से नियम दिए? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? मतलब दोस्तों, जैसे कि कोई भी बालक, जैसे कि आप लोगों की दोस्तों किसी को कोई सवाल नहीं आ रहा है, जैसे थॉर्नडाइक ही समझ में नहीं आ रहा है, थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे। जैसे कोई बालक कोई चीज़ सीखने का प्रयास करता है और वो बार बार अभ्यास उसी चीज़ का करता है, बहुत ही आसानी से फिर उसको सीख लेता है, क्योंकि उसकी हैबिट हो गई, बार बार वो अभ्यास कर रहा है। क्योंकि बार बार अभ्यास कर रहा है, मतलब बार बार अभ्यास करने से वो सीख जाता है। जैसे कि अभ्यास के नियम में है SR, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच गहन संबंध होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच गहन संबंध होता है। जितना ही अभ्यास अधिक होगा, अभ्यास क्या होगा? अधिक होगा। अगर अभ्यास अधिक होगा और अभ्यास कम होगा, जैसे कि देख लेते हैं, अभ्यास कम होगा। अगर किसी भी अधगमी को सीखने के लिए अगर अभ्यास की अधिकता हो गई, तो जो अभ्यास का नियम है, तो अभ्यास की अधिकता हो गई तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बंधन मजबूत हो जाएगा, मतलब SR बॉन्ड मजबूत होगा, बहुत अधगम प्रभावी होगा। और अभ्यास की कमी हो गई तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध कमजोर हो जाएगा, मतलब बंधन कमजोर हो जाएगा, SR बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। अभ्यास की अधिकता, ये है अभ्यास की कमी। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, प्रभाव का नियम समझते हैं। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। प्रभाव का नियम,
प्रभाव का नियम क्या है? जैसे हम किसी बालक को समझाते हैं, किसी बालक को, जैसे कि हम अपनी क्लास में किसी बालक को हम पढ़ा रहे हैं, मतलब बालक क्लास में 50 लड़के बैठे हैं, अगर वो बालक 1 घंटे की लेक्चर लेने के बाद आप क्लास से बाहर निकले, उसके बाद बालक पीछे से बाहर आया, बालक बाहर निकला क्लास से, क्लास ओवर होने के बाद, क्लास छूटने के बाद, अगर बालक निराश नज़र आया तो समझो आपका अधगम प्रभावी नहीं है, आपका अधगम प्रभावी नहीं है, मतलब कोई अधगम का आपका प्रभाव नहीं पड़ा। यही तो कहता है प्रभाव का नियम। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर बालक क्लास के बाद खुशी होकर निकलता है, बालक अगर खुश होकर निकलता है तो अधगम अधिक प्रभावी होगा। अगर बालक खुश होकर निकलता है तो अधगम प्रभावी होगा, और दुखी होकर निकलता है तो अप्रभावी होगा, अधगम प्रभावी नहीं होगा। जैसे कि कोई भी कार्य कर लो, आप कोई भी काम करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और आपका वो कोई रिजल्ट आता है, इसको प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम भी बोलते हैं। इसको एक नियम और नाम देते हैं, परिणाम का नियम। इसको एक नाम और देते हैं, परिणाम का नियम। मतलब कोई भी परिणाम जब तक नहीं आएगा तो प्रभाव नियम क्या कहता है? जब तक हमें प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, बालक खुशी से अधगम नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तो आपका प्रभाव नहीं पड़ा। यही तो प्रभाव का नियम है। जैसे कि इसी प्रकार हम तीसरा नियम देखते हैं, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? मतलब अधगमी को मानसिक रूप से तत्पर रहना पड़ता है सीखने के लिए। अधगमी को अधगम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो गया तो समझो वो आधा काम हो गया। जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि यार उसको काम कर लेना दोस्तों, तो आपने क्या सोचा कि मन नहीं है मेरा, आज नहीं करेंगे, आज काम करने का मेरा मन नहीं है, तो मतलब आपके अंदर तत्परता नहीं आई। मतलब तत्परता के नियम यहाँ लागू नहीं होगा। तत्परता नहीं आई, आप काम नहीं कर पाएंगे। जब तक किसी काम को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, आपके अंदर तत्परता नहीं आई, तो मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता वो काम को, मतलब थोप नहीं सकता आपके ऊपर, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। जैसे कि इसमें तत्परता के नियम में प्रोत्साहन का अपना एक अधिक अलग स्थान है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे, अगर व्यक्ति के अंदर प्रोत्साहित कर दिया तो वो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो वो समझो किसी व्यक्ति का तत्पर होना ही उस काम को आधा कर देना है। हम उदाहरण के तौर पे जैसे किसी जानवर को है, कोई जानवर ले लो, किसी जानवर को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, कोई तालाब है पानी पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हम लोग। उसे तालाब तक तो आसानी से ले जाया जा सकता है, लेकिन हम उसको पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि वो जानवर पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। आप उसे ले तो गए, लेकिन उसे पानी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई बालक है, जैसे कि गली मोहल्ले में लड़के, हमारे दोस्त लोग भी हमारे क्रिकेट खेलने जाते हैं, कह दिया कि क्रिकेट खेलना जाना है, लेकिन कोई दोस्त हमारा तैयार नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसे क्रिकेट मैदान तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे क्रिकेट नहीं खिलाया जा सकता है। अगर उससे कह दिया चलो खेल लो, तो खेलने के लिए तो वो खेल लेगा, लेकिन उसके अंदर तत्परता नहीं है, क्योंकि उसे प्रोत्साहन नहीं है, तो तत्परता नहीं है उसके अंदर। जब तत्परता नहीं होगी तो वो क्रिकेट खेलेगा नहीं। बस ऐसे कि ज़बरदस्ती उसे बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ को, यही तत्परता का नियम है। आज हम लोगों ने देखा एडवर्ड थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इनको सच्चा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। क्योंकि इन्होंने पशुओं पर अधिक प्रयोग किए, तो इसलिए इनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी सन 1898 में, एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने इस सिद्धांत को अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है, संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसको बोलते हैं संबंधवाद का। 1913 में इस सिद्धांत को दिया है। तो
इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी 1898 में। इन्होंने कई सिद्धांत, अपने सिद्धांतों को उपनाम दिए, जैसे बिल्ली ने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध एवं बंधन का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत। इन्होंने इसी प्रकार से संबंधी आपको एक भी सिद्धांत याद करने की आवश्यकता है, बस बिल्ली की अनुक्रियाएं देखिए, बिल्ली क्या कर रही है। आवृत्ति की, प्रयास किया, दुखी हुई बिल्ली, संबंध एसआर बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत दिया, चयन का सिद्धांत दिया, क्योंकि उसने मांस का टुकड़ा चुना था, मांस का टुकड़ा चुना था। तो इसी प्रकार वो अभ्यास सिद्धांतों के उपनाम देखे। इसी प्रकार हम लोगों ने, इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे। सीखने के 3 नियम कौन कौन से दिए? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। मतलब अभ्यास का नियम दिया था, क्योंकि कोई भी अभ्यास बार बार करने पर किसी भी चीज को हम सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक हिंदी में उदाहरण भी दिया गया अभ्यास पे कि करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जैसे कि करत करत अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करने के बाद भी मूर्ख व्यक्ति, जन्मत होत सुजान, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। इसी प्रकार कहा गया है रसरी आवत जात ते, मतलब कि हम जब कुएं में बाल्टी डालते हैं पानी खींचने के लिए, जो घिरनी के ऊपर रस्सी बार बार जाती है, उस पर निशान पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है। रसरी आवत जात, निशान पड़ जाता है, जात सिल पर पड़त निशान, उस पर निशान पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, कि दोस्तों आप क्यों नहीं? मतलब बार बार थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे तो एक बार आपको थॉर्नडाइक इतना सरल लगने लगेगा कि कुछ नहीं है थॉर्नडाइक की थ्योरी में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए धन्यवाद।